मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। जहां एक तरफ जीतू पटवारी के इंदौर निवास पर अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं का जमावड़ा लग रहा है, वहीं सबसे बड़ा सवाल कि आखिर नाना पटवारी को हिरासत में क्यों लिया गया है। क्या हाल ही में 7 साल पुराना एक महिला की कथित मृत्यु का मामला, जिसे पुलिस ने दोबारा खोला है, जांच पड़ताल कर रही है, उससे जुड़े हुए हैं नाना पटवारी की हिरासत में लिए जाने के तार? ये सबसे बड़ा सवाल है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत फिलहाल गर्मा गई है। जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस मामले में आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे जीतू पटवारी के इंदौर निवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता विवेक तनखा ने इस पूरे मामले की जानकारी खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। आपको बता दें, विवेक तनखा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जीतू पटवारी जी से ज्ञात हुआ कि अचानक इंदौर पुलिस ने बिना किसी ऑफेंस की सूचना दिए उनके छोटे भाई को अरेस्ट कर कहीं ले गई है। इसकी सूचना पटवारी परिवार को नहीं दी गई है। डीजीपी एमपी और सीपी इंदौर और कमिश्नर इंदौर से आग्रह है कि ऐसी परिपाटी मत बनाएं जो भविष्य में तकलीफ देह साबित हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में ये निकलकर सामने आ रहा है कि आखिर जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को अगर पुलिस ने हिरासत में लिया भी है तो क्यों लिया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से जीतू पटवारी और उनका परिवार जो है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की खबर के बाद इंदौर स्थित जीतू पटवारी के निवास पर कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लग गया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने भी नाना पटवारी की हिरासत में लिए जाने की पुष्टि की है। हिरासत की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता जीतू पटवारी के घर पर पहुंच रहे हैं। वहीं आरोप ये भी है कि ना तो परिवार को इस बारे में कोई जानकारी दी गई जीतू पटवारी के भाई को हिरासत में लिए जाने की, ना ही कोई और जानकारी इस मामले में सामने आ रही है। जैसे कि परिवार के लोगों ने बताया कि नाना भैया का मोबाइल सुबह 9:30 बजे से बंद है। परिवार के लोग थाने में इसकी शिकायत करने भी गए थे कि नाना भैया का मोबाइल बंद है। इस तभी हमको आप लोगों के माध्यम से ही, सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है कि नाना पटवारी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी जानकारी में नहीं है कि गिरफ्तार कर लिया गया और कहाँ है, क्या है और किस लिए गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा जानकारी हम लोगों के पास अभी है नहीं। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में अन्याय अत्याचार का बोलबाला है और जिस तरीके से जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश में युवाओं की, बेरोजगारों की, दलितों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को लगातार उजागर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से ये सरकार अत्याचार तो उतर आई है, कुछ भी हो सकता है। अपने भाई नाना पटवारी को हिरासत में लिए जाने के मामले में अब जीतू पटवारी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, मुख्यमंत्री जी, इंदौर पुलिस ने मेरे भाई को बगैर सूचना की हिरासत में लेकर ये सियासी संदेश दिया है कि बीजेपी मध्य प्रदेश अब बदला ले रही है। रंजिश की बात की जो भी सत्ता मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे दबाने के लिए कानून का सहारा भी लिया जाएगा। मैं जानता भी था सीएम की निजी दुर्भावना के चलते मेरे और परिजनों के खिलाफ झूठी कार्रवाइयां जरूर की जाएगी। फिर दोहरा रहा हूं, कानूनी दबाव प्रभाव से भरी इस राजनीति से हम न डरेंगे न झुकेंगे, बल्कि और ज्यादा ताकत से मैदानी लड़ाई लड़ेंगे। नफरत से भरी सत्ता के खिलाफ जमा सबूतों के धार और तेज करेंगे। नए तथ्यों के साथ तर्कश में नए तीर भरेंगे और फिर हमला करेंगे। लेकिन नाना पटवारी को हिरासत में लिए जाने को हाल ही में एक फैसला जो इंदौर पुलिस ने लिया था, एक लगभग 7 साल पुराने एक महिला की कथित मृत्यु के केस फाइल को दोबारा खोला था, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इंदौर का बहुचर्चित खुशी कूलवाल की संदिग्ध मृत्यु का केस काफी सुर्खियों में रहा था। 37 साल की खुशी कूलवाल की जुलाई 2018 में मृत्यु हो गई थी। इंदौर में होराइजन ओएसिस पार्क महालक्ष्मी नगर के फ्लैट में उनका शव बरामद किया गया था। मृतका के इंदौर के कई हाई प्रोफाइल लोगों से सीधे तौर पर जुड़े होने
की जो खबरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सामने आई थी, साथ ही वो यशवंत क्लब से भी जुड़ी हुई थी। उस वक्त भी जीतू पटवारी के भाई का नाम इस पूरे मामले से, केस से जो है जुड़ा था। वहीं अब जिस तरीके से पुलिस ने बिना किसी पूर्व सूचना के जीतू पटवारी के छोटे भाई को हिरासत में लिया है, नाना पटवारी को, अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या इसी केस से जुड़े हुई पूछताछ या किसी और चीज़ के लिए नाना पटवारी को हिरासत में लिया गया है। उधर आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब राजनीति भी गर्माती हुई दिखाई दे रही है। जीतू पटवारी के परिवार का ये आरोप है कि नाना पटवारी का फ़ोन लगातार बंद आ रहा था और बाद में जो है उन्हें ये पता चला कि नाना पटवारी को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। इसको लेकर कोई सूचना या किसी भी तरीके का नोटिस जो है वो पुलिस के द्वारा नहीं दिया गया था। अब इस पूरे मामले में लगातार आपको बता दें कि एमपी तक ने पुलिस विभाग के अलग अलग अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की। ये थाना राजेंद्र नगर का मामला है। आज सूचना के आधार पर हम लोगों ने 2 युवकों को पकड़ा था। उसमें अभी एक का नाम इरफान खान उर्फ बोलू चंदेरी निकल के आ रहा है, दूसरा रानी भाई करके निकल के आ रहा है। उन दोनों को अभी उस पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करी जा रही है। उसमें उनके पास से 10.8 ग्राम मादक पदार्थ ब्राउन शुगर मिला है, जिसकी हम लोग टेस्टिंग उपरांत उसमें FIR दर्ज की प्रक्रिया हमारी चालू है। उनसे प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला कि ये लोग जो मादक पदार्थ है उसको 2 लोगों को देने जा रहे थे, जिसमें एक का नाम नाना पटवारी है और दूसरे का नाम मानव गंगवानी। कितने अपराधिक अभी आपराधिक रिकॉर्ड हम लोगों ने निकाला है। तो नाना पटवारी पर 9 अपराध हैं और बाकी 3 लोगों के हम लोग अभी अपराध निकाले। अभी इसमें FIR की कार्रवाई चल रही है 2 लोगों के साथ खिलाफ, जो प्रारंभिक हम लोगों ने सूचना के आधार पर पकड़े और उनकी सूचना के आधार पर जो आदमी इसमें निकलेंगे उन पे हम लोग वैधानिक कार्रवाई। अभी इसमें प्रारंभिक कार्रवाई चल रही है, उसके बाद हम लोग जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी आगे की कार्रवाई आपको अवगत कराएंगे। एक बार फिर जीतू पटवारी और उनका परिवार जो है वो सुर्खियों में आ गया है और राजनीति जो है वो मध्य प्रदेश में गर्मा गई है। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर इंदौर से आप तक पहुंचाइए। सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रही है एमपी तक के साथ।